हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या है इस प्रेजेंट टाइम में। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स पर हम रीडिंग करने लगे हैं। इस वीडियो को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। और ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी सबसे पहले मैं देखूंगी। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। मेरी पूरी कोशिश है कि जब मेरे 10K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूँगी इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा मैं आजकल कलेक्टिव रीडिंग्स ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज़ टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट होता है। आने वाले दिनों में मैं बहुत सी पिक कार्ड रीडिंग्स आप लोगों के लिए करूँगी। आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा साथ और देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव ऑब्स्टेकल्स। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ऑब्स्टेकल्स का सामना है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। एंड देन वी हैव सेपरेशन। बहुत से लोग सेपरेशन में हैं, आप अपने पर्सन के साथ नहीं हैं इस वक्त। यस, ऑब्स्टेकल्स हैं, सेपरेशन है। मे बी आपके जहन में कोई येस और नो क्वेश्चन था, आपका आंसर येस है। मे बी आपको उनके येस का इंतज़ार है। रनर चेज़र, मे बी रनर चेज़र डायनामिक है आप लोगों के कनेक्शन की। आपने बहुत ज़्यादा चेज़ किया अपने पर्सन को, वो आगे आगे भागते रहे। अब आप ये सोच रहे हैं कि आप अब उनके पीछे नहीं भागेंगे। एंड देन वी हैव डू और डाई। आपको ऐसा लगता है कि ये अब डू और डाई सिचुएशन है, या आर होगा या पार होगा, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आप उनको परस्यू नहीं करेंगे। मे बी आपने सोच लिया है कि अब आप उनके पीछे नहीं भागेंगे। अनअवेलेबल, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल थे। इसलिए आपने सोचा कि अब आर होगा या पार होगा, और आपने उनके पीछे भागना छोड़ दिया है। बिकॉज़ आप मुसलसल यानी कॉन्स्टेंटली आप इस साइकिल में जा रहे थे कि जहाँ पर वो आगे आगे भाग रहे थे और आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, चेज़ कर रहे थे आप उन्हें बहुत ज़्यादा। बट अब आपने चेज़ करना छोड़ दिया है, आई फील। और अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप उन्हें चेज़ करना छोड़ दीजिए। ये कुछ मैसेजेस आपके लिए आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या हैं। फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी है, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा था, आप लोगों ने सक्सेसफुल हो जाना था। आपके कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन दरमियान में जो कुछ भी हुआ, अब उनके लिए बड़ा स्ट्रगल, बड़ी मुश्किल हो रहा है इस कनेक्शन को फिर से जोड़ना। मे भी कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में जिसको मेंड करना, जिसको ठीक करना आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और यही परेशानी है आपके पर्सन को भी और आपको भी। आपको ऐसा लगता है कि एक डेड लॉक सा पैदा हो गया है जो जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। कोई ऐसी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन पैदा हो गई है जिसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए बड़ी करेज चाहिए, एक्शन उसके लिए आपके पर्सन को लेना पड़ेगा। शायद अब आप आगे बढ़ने वाले नहीं, आपने बॉल अब उनकी कोर्ट में डाल दी है। ये एक ओवरऑल एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो डेफ़िनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट भी कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों के लिए शायद नया कनेक्शन है और आपने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल शुरुआत से ही देखी इस कनेक्शन में। आपको लगा कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप रिकग्नाइज़ हों, ये कनेक्शन ऑफिशियल हो, लोग आपको एक साथ देखें। उनकी भी बहुत ये ख्वाहिश थी और वो बड़ा प्राउड फ़ील करते आए हैं हमेशा कि वो आपके साथ हैं। उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है कि आपके साथ वो जुड़े हुए हैं। उन्हें ये लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से जा रहा है, चल रहा है, और फिर अचानक से ये जो टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आया, सब कुछ ख़राब हो गया। ये बहुत सडन चेंज थी, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आपके पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हालात इस तरह से बदल जाएंगे और आप दोनों का एक दूसरे से बात करना, मिलना, ये सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, वो फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, वो छोड़ना नहीं चाहते बीच रास्ते में आपको। और मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ आएंगे, दोबारा आएंगे। सो लेट्स सी कि और उनकी थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। उनकी थॉट्स और फीलिंग्स। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है आज की रीडिंग में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ गया है। उनकी थॉट्स और फीलिंग्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़ा आया है। सो डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन आ रही है कि आपके पर्सन गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन एंड किंग बोथ। सो आपकी कम्युनिकेशन बड़ी टू द पॉइंट होती है। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों ही की कम्युनिकेशन बड़ी टू द पॉइंट होती है, बड़ी डायरेक्ट होती है। आपके पर्सन भी बड़ा डायरेक्टली बोलते हैं और आप भी बहुत डायरेक्टली बोलते हैं। आप लोगों को कम्युनिकेशन में उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता देते हैं। आज जिस एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, आई फील कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को डांटा है। आई डोंट नो, मुझे ये वाइब आ रही है। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर वाटर बहुत कम है। सो आई फील कि आपके पर्सन एक इमोशनल इंसान नहीं है, बट यहाँ पर वाटर साइन भी आ गया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ कप्स, और ये आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत चेज़ किया, लेकिन अब आप चेज़ नहीं कर रहे। अब आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, आपने उन्हें बता दिया कि अब आप उन्हें चेज़ नहीं करेंगे, या फिर आपने एनर्जेटिकली उन्हें ये शो करवा दिया है कि आप अब उन्हें चेज़ नहीं करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा यू नो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे कर दिया है और आपके पर्सन को पता है। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों में बहस हुई है। आपके पर्सन ने आपको शायद हर्ट किया, कुछ हर्टिंग कहा, और आपने भी जवाब में बहुत कुछ उनसे कहा है। आपने जो कुछ भी आज तक सहा या जो भी आपने फ़ील किया आज तक, वो सब कुछ आपने भी उनसे कह दिया। बट यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन ने आप पर गिव अप नहीं किया है। आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में बहुत स्टबन है। आई ऑल्सो फील, जो कि एक अच्छी बात है, आई ऑल्सो फील ये आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इसलिए भी आई है कि यहाँ पर लव प्रेजेंट है। आप दोनों को एक दूसरे से अभी भी प्यार है और आप दोनों के लिए आज ये मैसेज आ रहा है कि आप दोनों को सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मुझे ये महसूस होता है कि आप कर रहे हैं सेल्फ़ लव प्रैक्टिस, क्योंकि आप अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड हैं सोर्स एनर्जी से, और आपके पर्सन उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, बट आई फील कि वो होंगे, बिकॉज़ आपके पर्सन भी एक बड़े मैच्योर इंसान हैं। बट यहाँ पर सेल्फ़ लव का एक बड़ा मैसेज आ रहा है कि आपने प्रैक्टिस करना है, और आपके पर्सन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए सेल्फ़ लव, बिकॉज़ शायद वो एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्हें अपने अच्छे और बुरे की भी समझ नहीं थी। कुछ जगहों पर वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बस जो उन्होंने अपने जहन में एक कहानी बनाई हुई थी, जो अपने जहन में उन्होंने बनाया हुआ था कि बस ये है, ऐसे है और लोग इस तरह होते हैं, उसी पर वो आज तक चलते आए,
उससे वो बिल्कुल भी नहीं हटना चाह रहे थे। सो उन्हें वो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की तरफ आने की ज़रूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मे बी वो हर इंसान को शक की नज़र से देखते हैं और ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से करते हैं। आपके पर्सन के हवाले से ये भी नज़र आ रहा है, आप पर ट्रस्ट करने में उन्होंने बड़ा टाइम लगाया। आई ऑल्सो फील कि अब आपको भी उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। बट एनीवेज़ यहाँ पर लव प्रेजेंट है, उनकी करंट फीलिंग्स यही हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये कहा था, ऐसे किया था, मुझे नहीं जाना। फिर वो रुक जाते हैं, फिर अचानक से आपकी याद आती है और फिर उनका दिल करता है कि वो आपको अप्रोच करें, आपसे कांटेक्ट करें, और फिर वो सोचने लग जाते हैं कि नहीं मुझे ये कहा था, मुझे वो कहा था, फिर रुक जाते हैं। बट यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होने वाला है जो नज़र आ रहा है कार्ड्स में, कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है आप पर और वो फ़ाइट करेंगे आखिर तक इस कनेक्शन के लिए। 2 दफ़ा यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आ रही है स्पिरिट की तरफ से कि वो फ़ाइट करेंगे, उन्होंने नहीं आपको जाने देना। चाहे जितनी भी लंबी ये सेपरेशन का जितना भी लंबा पीरियड हो गया हो, कुछ लोगों की शायद रिसेंटली सेपरेशन हुई हो, बट आपके पर्सन ये जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं रास्ते में, उन सब को पार करने के लिए रेडी हैं। वो रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने को। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, मे बी कमिटमेंट हो करने में, सेटल डाउन होने में थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, बिकॉज़ वो बिल्कुल अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। लेकिन येस, उनके अंदर जितनी ताकत है वो आपसे ये कहना चाहते हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितनी उनमें ताकत है, जितनी उनमें स्ट्रेंथ है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ आखिर तक जाएं, लॉन्ग टर्म तक जाएं। बट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, सोच समझ कर हमें चलना होगा, ध्यान से चलना होगा और स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है, वो आपसे ही कहेंगे, और इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। इसमें अगर आप बार बार क्वेश्चन करेंगे और हर दूसरे दिन उनसे इसी एक बात पर बहस करेंगे तो फिर आप लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। आपका प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, लड़ाइयाँ रहेंगी, एंड फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे, बिकॉज़ रोज़ रोज़ आप लोग ज़ाहिर है कि नहीं लड़ सकते, आप लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस एक बात पर आप उनसे लड़ना बंद कर दीजिए और जस्ट गो विद द फ्लो। जो आप लोगों का प्रेजेंट है उसको आप ट्रेजर करें, आप उन्हें नर्चर करें। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंडिंग दें, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग दें। एंड आई नो कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया होगा, कुछ लोगों ने बहुत इंतज़ार किया होगा, और कभी भी कोई आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आप उम्र भर किसी का इंतज़ार करते रहें। डेफ़िनेटली आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू डिसीजंस लेने हैं, जैसे आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और जो आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है उसे आपने अवेल करना है। लेकिन जो लोग इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं उनके लिए ये आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है कि आपको पेशेंस के साथ उनके साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना होगा और रोज़ रोज़ एक क्वेश्चन नहीं करना होगा, वरना हम दोनों की हर वक्त लड़ाई होती रहेगी। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, उनकी ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स हैं उनकी इस वक्त, कि वो आपसे लड़ना नहीं चाहते एक ही बात पर, और वो ये सोचते हैं कि ये टाइम लेगा प्रोसेस, ये बहुत 2 दिन में या 2 महीनों में होने वाला काम नहीं है। आपको लगता होगा कि शायद वो वेल सेटल्ड हैं, या जो भी आपको लगता है कि शायद वो रेडी हैं आपके साथ सेटल डाउन होने के लिए, बट असल में कहानी ये नहीं है। मे बी उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया है क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, इसके अलावा शायद उन्होंने आपको नहीं बताया, क्लियर पिक्चर आपको नहीं बताई हुई, ना दिखाया हुआ है कुछ भी। सो मे बी कुछ ना कुछ आप उनके बारे में अभी नहीं जानते हैं, और इसलिए वो जानते हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और वो ये सारी बातें कहकर आपको परेशान भी नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आई फील कि वो आपके साथ अपना वक्त अच्छा बिताना चाहते हैं, आपके साथ मेमोरीज़ अच्छी बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखें फ्यूचर का किसी को नहीं पता, और आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप लोगों का ये प्रेजेंट जो है ये ख़राब ना हो। सो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, उन्हें प्यार भी आपसे है, काफ़ी मैच्योर वाइब्स आ रही हैं। वो आपके साथ अच्छे से मैनेज करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी उनकी तरफ से आपको टेक्स्ट या कॉल आएगी,
और ये कोई छोटा टेक्स्ट या कॉल नहीं होगी, ज़्यादा बात होगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन होगी आपकी. सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके पर्सन की. यहाँ पर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, मे बी वो ट्रैवल करें आपकी तरफ. सो यहाँ पर 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं. वी हैव द सन, वाओ, एंड देन डोर टू रोमांस, वाओ. सो वो फील कर रहे हैं कि यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ, यानी जितना प्यार उन्होंने आपसे किया है, कभी किसी से इतना प्यार उन्होंने नहीं किया है. ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये उनकी थॉट्स हैं कि जितना खुश आपने उन्हें किया किसी ने नहीं किया. वो इस बात को भी मानते हैं. ऐसा नहीं है कि आपकी एफ़र्ट्स को नहीं मानते, आपके प्यार को नहीं मानते. मे बी एक बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने ये फीलिंग महसूस की है, यानी एक बहुत लंबे समय तक सिंगल रहने के बाद आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं. ये भी वाइब आ रही है. और इस वजह से भी शायद वो उन्होंने बहुत अच्छे से शायद आपको ट्रीट नहीं किया या वटेवर जो भी उन्होंने किया, लेकिन ये फीलिंग उन्हें बहुत अरसे बाद किसी ने महसूस करवाई है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है और यूनिक है उनके लिए. और वो इस फीलिंग को खोना नहीं चाहते. वो आपके साथ बहुत खुश महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं. आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, आपकी एनर्जी उन्हें मोटिवेट करती है, अपलिफ्टिंग है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा. सो आपके साथ उन्होंने अच्छा वक्त भी स्पेंड किया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी यादें हों या लड़ाई ही हो, बट आपके साथ एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम उन्होंने गुजारा है जिसे वो खोना नहीं चाहते हैं. और वो आगे भी आपके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं. यही उनकी करंट फीलिंग्स हैं और थॉट्स हैं. डेफिनेटली वो ये सोचते हैं कि उनकी खुशी जो है वो आपसे जुड़ी है. आप जब उनके साथ होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, वो लाइवली होते हैं, खुश होते हैं. और जब आप उनके साथ नहीं होते तो वो सैड होते हैं बहुत ज़्यादा. सो लेट्स सी कि और क्या फ़ील करते हैं, क्या हैं उनकी थॉट्स आपके लिए. सो बहुत अरसे के बाद उनकी ज़िंदगी में ये डोर ओपन अप हुआ है जो कि आपने उनके लिए ओपन अप किया. ये बिल्कुल उनके लिए यूनिक था, नया था, या यूँ कह लीजिए जैसे मैंने कहा कि बहुत अरसे बाद उनकी ज़िंदगी में लव आया, ट्रू लव उन्होंने फ़ील किया आपके साथ. और वो इसे खोना नहीं चाहते, इसके लिए वो फ़ाइट करेंगे. वी हैव चूज़ लव. सो आपके पर्सन चूज़ करना चाहते हैं लविंगली, लव को चूज़ करना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज दे लव यू. और उन्होंने चूज़ किया है आपको चूज़ कर लिया है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं. जब मैंने ये कहा तो 17 हो रहे थे वीडियो में. सो कार्ड पे लिखा है यू ऑलवेज़ हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव. सो आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, आपके पास भी चॉइसेस हैं. इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है. वो वॉक अवे भी कर सकता है, वो लविंगली किसी सिचुएशन को हैंडल भी कर सकता है, वो लड़ाई भी कर सकता है. बट आपके पर्सन लविंगली इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे. वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें लव को चूज़ करना चाहिए. राइट, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है. एंड आई थिंक कि जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ ये वाला कार्ड कभी भी नहीं आया. सो आपके पर्सन चूज़ करेंगे लव को. वो लड़ाई नहीं करना चाहते, वो परेशान नहीं करना चाहते आपको, वो इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं. एंड आई थिंक कि उन्होंने चूज़ कर लिया है आपको. वाओ. वन मोर कार्ड. सो वी हैव फिज़िकल टच, और ये बहुत खूबसूरत कार्ड है. अ टेंडर टच कैन मीन सो मच. सो मे बी दे आर मिसिंग योर टच. दे वॉन्ट टू टच यू, फील यू, इंटीमेट टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं डेफिनेटली. बट ये बहुत ही एक बहुत जिसे कहते हैं कि स्वीट फीलिंग जो उन्हें आती है आपके टच से, वो याद कर रहे हैं उस फीलिंग को. उन्हें याद है कि आपकी स्किन कैसी फ़ील होती है. वो आपका हाथ थामना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल इसी तरह इस इमेज में नज़र आ रहा है. बट बल्कि मेरे जहन में एक और इमेज आ रहा है कि आप उनके साथ बैठे हों, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हो और आपके हाथ पे थोड़ा सा वो प्यार करें और आपसे कहें कि अब परेशान ना होना और मुझे अपने सारे बर्डन दे दो. कुछ इस तरह का इमेज एक जहन में आ रहा है. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ऐसे लगता है जैसे वो टच के ज़रिए सारी पेन आपकी ले लेना चाहते हों, या वो ये फ़ील करते हैं कि जब आप उन्हें टच करते हैं आपका टच इतना टेंडर होता है, इतना स्वीट होता है कि उन्हें ऐसे लगता है कि वो हर दुख भूल चुके हैं.
सो ये बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज आया है. सो डेफिनेटली उन्होंने लव को चूज़ किया है, वो लव को चूज़ करेंगे और उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है. और इस इमेज को देखते हुए ये भी जहन में आ रहा है कि शायद वो आपको अपोलोजाइज़ आपसे करेंगे, या फिर वो कोई प्रपोज़ल आपको आने वाला है उनकी तरफ से. मे बी वो प्रपोज़ करें आपको, आपसे कहें कि हम ऑफ़िशियल कर लेते हैं इस कनेक्शन को, बट कुछ अरसे के बाद हम शादी करेंगे. हम इसे ऑफ़िशियल कर देते हैं, इंगेजमेंट कर लेते हैं, बट शादी हम कुछ अरसे बाद करेंगे. कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है. सो बहुत खूबसूरत ये रीडिंग थी. अब आपके लिए हम 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं. लेट्स सी, ये सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं. सो वी हैव जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके. बहुत अच्छा सॉन्ग है. क्या तुम्हें याद है, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क. सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके जो आपने सुनने हैं इस रीडिंग के बाद. अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. ओके, सो वी हैव येस, येस, नो. सो आपका आंसर येस है. जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस. अब आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपके पर्सन का नेम इनिशियल आपका नेम इनिशियल हो सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से. वी हैव वाई आई एस 777. देन वी हैव V C 444 777. 7 is a very lucky number. And then we have 10 U G S J 9 M F X F V F E एंड 8. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.